Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत देश इस वक्त शोक मना रहा है। बीसीसीआई ने भी कंडोलेंस दी हैं उन लोगों को जो कि इस अटैक में जो इंजर्ड हुए थे और जिनकी हत्या की गई है। अब इसके बाद बीसीसीआई और क्रिकेटर्स के अलावा अब एक पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया आगे आए हैं और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है ये हम आपको बताते हैं। तो दानिश कनेरिया लिखते हैं, इफ पाकिस्तान ट्रूली हैज नो रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक, व्हाई हैजंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कंडेम्ड इट येट। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इस पहलगाम टेरर अटैक में, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसकी निंदा क्यों नहीं की है। वाई आर योर फोर्सेज सडनली ऑन हाई अलर्ट, आपकी फोर्सेज एकदम से हाई अलर्ट पर क्यों आ गई हैं, क्यों उनको ऐसा ऑर्डर दिया गया है। बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रुथ, यू आर शेल्टरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट, शेम ऑन यू। वो कहते हैं कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता है कि सच क्या है और डीप डाउन आपको ये पता है सच्चाई, और वो ये कहते हैं कि आप सालों साल से शेल्टर कर रहे हैं टेररिस्ट को, शेम ऑन यू, यानी कि आप पनाह दे रहे हैं टेररिस्ट को बहुत सालों से और आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। तो एक तरीके से दानिश कनेरिया ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और उन्होंने इशारा किया है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस अटैक में, उन्होंने कंडेम भी किया है। अब दानिश कनेरिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने ब्लंट रिव्यूज़ की वजह से, ब्लंट कमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दानिश कनेरिया एक हिंदू क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं और वो सिर्फ दूसरे ऐसे हिंदू खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेले हों कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि बिकॉज वो हिंदू थे, इस वजह से, उनके रिलीजियस बिलीव्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनको बहुत ज़्यादा बैक नहीं किया गया, उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनके धर्म को देखा गया था। ऐसे भी आरोप उन्होंने पाकिस्तान की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी पर भी पहले लगाए हैं। इसके अलावा शोएब अख्तर ने भी कहा है कि पाकिस्तान टीम जो थी वो बहुत ज़्यादा बैक नहीं करती थी दानिश कनेरिया को क्योंकि वो एक हिंदू थे। अब उन्होंने तो सामने आके ये बोल दिया है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये दर्शाता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कंडेम नहीं किया है, कड़ी निंदा नहीं करी है इस पहलगाम में हुए इस हमले की। अब वो इस वक्त फिलहाल तो यूके में रहते हैं लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर ये ट्वीट किया है। इसके अलावा बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट और इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली ने भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है और उन्होंने भी कड़ी निंदा की है। वो लिखते हैं, shocked by the tragic attack on innocent tourists in Kashmir. My heartfelt condolence go out to the victims and their families during this time of immense pain and sorrow. Such acts of violence against peace-loving visitors are an affront to humanity. We stand in solidarity with those affected and pray for healing, strength and peace. तो सौरव गांगुली ने भी कंडोलेंस अपनी व्यक्त की हैं और शोक दिखाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबके साथ इस वक्त खड़े हैं। इसके अलावा भारत के कैप्टन रोहित शर्मा जो कि टेस्ट और ओडीआई में भारत के कैप्टन हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है और उसमें हार्ट ब्रेक और हाथ फोल्ड करके उन्होंने इमोजी भी डाला है और वो भी शोक मना रहे हैं इस अटैक का। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। फिलहाल दानिश कनेरिया ने जो है कंडेम किया है, कड़ी निंदा की है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, और उन्होंने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को हिंट किया है और कहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और बहुत सालों से टेररिस्ट को नर्चर करते आ रहे हैं, पनाह देते आ रहे हैं, शेल्टर देते आ रहे हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तान चुप है इस हमले को लेकर। सारी की सारी अपडेट थी और फिलहाल अब देखते हैं और भी कोई पाकिस्तान से आगे आएगा और इसको कंडेम करेगा, यानी इसकी कड़ी निंदा करेगा इस हमले की, या फिर नहीं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।